हाय, इट्स मयंक। आज मैं 2015 की अमेरिकन क्राइम हॉरर थ्रिलर मूवी प्लेइंग विथ डॉल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक पुलिस ऑफिसर और एक गार्ड को लड़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ एक बोर्ड पे साफ लिखा हुआ था, अगर आगे गए तो गोली मिलेगी। और उसी जंगल के दूसरे हिस्से में हम एक लड़की को भागते हुए देख पाते हैं, जिसके पीछे एक बेहद सनकी किलर मेटल फिश पड़ा था। लड़की जख्मी होने के बावजूद भी भाग रही थी। अब किलर उसे पकड़ लेता है और उसे मार के बेहोश कर देता है और उसकी चीख से ऑफिसर कहता है, अगर अब हम ना रुके तो किसी की जान जा सकती है। लेकिन गार्ड अब भी नहीं रुकता और उससे लड़ाई करता है और वही ऑफिसर को एक गन मिल जाता है, जिससे वो गार्ड को शूट करके मार देता है। और वही दूर खड़ा एक गार्ड को गोली की आवाज सुनाई देता है और वो अपने बॉस को गोली के बारे में बताता है। और बॉस कहता है, अगर कोई अनजान इंसान दिखे तो उसे गोली करके मार दो। अब गार्ड आगे जाते ही उसे ऑफिसर दिखता है, जिस पे वो गोली चला देता है, जिससे हम ऑफिसर को नीचे गिरते देख पाते हैं। लेकिन वो जिंदा है या मर गया ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम लड़की को देख पाते हैं, जिसे अब होश आ चुका था और वो खुद को बंधी हुई पाती है और उसे छोड़ देने के लिए भीख मांग रही थी। लेकिन किलर उसके कपड़े फाड़ने लगता है। फिर वो कैन में लड़की की बेस्ट काट के खून भरता है, जिससे लड़की बेहद तड़प रही थी। इसके बाद वो चाकू लड़की के पेट में मार देती है और फिर उसके पेट में हाथ घुसा के अंदर का सारा सामान बड़ी ही जालिम तरीके से निकाल लेता है, जिससे लड़की तड़पती हुई वहाँ ही मर जाती है। अब हम देख पाते हैं जंगल के हर जगह कैमरा लगे हुए थे और ये किलिंग बॉस कैमरा से देख रहा था, क्योंकि उसे लोगों को तड़पते हुए मरते देख बेहद मजा आता था। और उसने ये मेटल फिश किलर को हायर कर रखा था लोगों को मारने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की सिंडी को देख पाते हैं, जो बेहद बुरे हालात में थी, क्योंकि उसकी दोस्त लॉरी घर के सारे सामान चोरी करके बेच चुकी थी और साथ ही साथ सिंडी के बचे हुए सारे पैसे चुरा के भाग जाती है। अब मकान मालिक आता है और किराया मांगता है। सिंडी के पास जितने पैसे होते हैं वो दे देती है और बाकी बाद में देने का वादा करती है। मालिक उसे ऑफर देता है, अगर वो उसके साथ इंटीमेट होगी तो उसके सारे रेंट माफ कर दिया जाएगा। अब ये सारी बात सुन के सिंडी को बेहद गुस्सा आता है और वो मालिक को वहाँ से निकाल देती है। अब वो उधार मांगने अपने ऑफिस जाती है, लेकिन बॉस उस पे कंप्यूटर चुराने के इल्जाम लगा के वहाँ से भगा देती है। अब बेचारी सिंडी रोते हुए घर आती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है और एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है, जिस काम के लिए तुमने इंटरव्यू दिया था तुम उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हो। बॉक्स में चाबी है और बाहर कार रखी हुई है, जिसमें लोकेशन सेट है। कार पकड़ो और सीधे लोकेशन पे आ जाओ, वहाँ बात करेंगे। और फोन काट देती है। अब वो बाहर आती है और मकान मालिक सिंडी की कार देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है जो थोड़ा सा रेंट नहीं दे पाती उसके पास इतनी बड़ी कार कैसे आई। अब सिंडी निकलती है और वो अपनी जॉब को लेके बेहद खुश थी। अब से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन गाड़ी जैसे जैसे जंगल से आगे जा रही थी, अब उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है और उसका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। उसे एक आदमी दिखता है, जिससे वो एड्रेस पूछती है, लेकिन वो इंसान ठरकी था और वो सिंडी को गंदी नजर से देख रहा था और सिंडी ये समझ जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब वो जाने लगती है और उसकी गाड़ी एक टूटी फूटी घर के सामने आके ही रुक जाती है, क्योंकि पेट्रोल जो खत्म हो गया था। और एन वक्त पे वहाँ वही लेडी आ जाती है जिसने जॉब के लिए उसे कॉल किया था। अब वो लेडी सिंडी को लिए एक घर आती है और उसे बताती है, तुम्हारा काम इस घर को देख रेख और इसको साफ रखना है, क्योंकि हमारे साहब बेहद अमीर इंसान हैं जो बस वैकेशन में यहाँ आते हैं और तुम्हें जो चाहिए सारा सामान यहाँ मिल जाएगा और सारी जगह कैमरास भी लगे हुए हैं, कोई बदमाशी मत करना। अब सिंडी थोड़ा सा डरने लगती है। लेडी बताती है, चिंता मत करो, कैमरा ऑफ रहता है, जब साहिब आते हैं तभी बस ऑन होता है। अब वो जाने लगती है, तभी हम देखते हैं पीछे से मेटल फेस को जाते हुए।
अगले सीन में हम सिंडी को देख पाते हैं जो जॉब पाके बेहद खुश थी। वो झूम उठती है क्योंकि अचानक से उसके पास रहने का जगह आ गया था, एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी और पैसे भी आने लगेंगे। अब वो वहाँ रखे सारे ड्रेस को पहनती है एक एक करके और डांस करने लगती है और उसे मेटल फेस देख रहा था और कैमरे से बॉस भी, क्योंकि ये घर उनका ही था और घर का देख रेख ये तो बस एक ढोंग है। वो ऐसे ही लड़की को यहाँ फंसा के लाता है और उन्हें तड़पते हुए मरते देखता है मेटल फेस के हाथ। अब हम उसके पास कुछ जार देख पाते हैं जिसके ऊपर नाम भी लिखे हुए थे और उसके अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे। अब वो एक जार में सिंडी का टैग लगाती है, इसका मतलब सिंडी का मरना निश्चित था। अगले सीन में सिंडी नहाने जाती है और पीछे से किलर उसे मारने आता है, लेकिन तभी बॉस उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था सिंडी इतनी जल्दी मरे। वो उसे थोड़ा और मजे से देखना चाहता था और मेटल फेस भी उसे मारना चाहता था, इसलिए बॉस मेटल फेस को धमकाते हुए कहता है अगर तुम उसे मारोगे तो मैं कभी तुम्हें कोई लड़की लाके फिर से नहीं दूंगा और मैं तुम्हें जेल भी भेज दूंगा। अब वो बेहद गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने घर आ जाता है जहाँ हम बहुत सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को देख पाते हैं और मेटल फेस सिंडी को मारने के लिए तड़प रहा था। अगली सुबह जब सिंडी सो के उठती है उसके घर के बाहर एक बिल्ली की चीर फाड़ की हुई बॉडी मिलती है। किलर ने सिंडी को डालने के लिए वहां रखी थी। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां सिंडी सो रही थी और किलर उसे गंदी तरह से टच कर रहा था और अचानक से सिंडी जाग जाती है और किलर बेड के नीचे छुप जाता है। अब सिंडी को एहसास होने लगता है वो यहाँ अकेली नहीं है, कोई तो साथ है। अगली सुबह सिंडी को देखते हैं जो नहाने लगती है हॉट टब में अपने सारे कपड़े उतार के। अचानक से वहाँ ऑफिसर आ जाता है जो पूरी तरह से जख्मी था लेकिन जिंदा था। वो सिंडी से मदद मांगता है लेकिन वो इतना जख्मी और वीक था वो वही बेहोश हो जाता है। जब ऑफिसर के होश आते हैं वो देखता है सिंडी ने उसके सारे जख्म पे पट्टी कर दिए थे और अब ऑफिसर पहले से थोड़ा ठीक लग रहा था और ऑफिसर को बॉस कैमरे में देख लेता है, इसलिए वो अपने गार्ड को कहता है ऑफिसर को मार देने के लिए और सिंडी को जिंदा रखने के लिए। अब सिंडी ऑफिसर को इस जंगल में आने का कारण पूछता है तो ऑफिसर बताते हैं इस जंगल में जेल से भागा हुआ एक बेहद बेरहम कातिल छुपा हुआ है जो यहाँ आने वाली एक एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और ऑफिसर को उस किलर की तलाश है। अब ऑफिसर फोन मांगता है, सिंडी बताता है ना ही उसके पास कोई रेडियो या फोन है ना ही कार है। इससे ऑफिसर थोड़ा सा चौंक जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो सिंडी इस जंगल से कैसे मदद मांगेगी। फिर वो अपने जैकेट के बारे में पूछता है, सिंडी बताती है उसने उसका जैकेट वॉशिंग मशीन में रखा हुआ है। अब ऑफिसर भागते हुए जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेनेड था जो किसी भी पल फट सकता था। वो ग्रेनेड को लेके बाहर रख देते हैं। अचानक से वहाँ गार्ड आ जाते हैं जो उन पे फायर कर रहे थे। अब ऑफिसर भागते हैं और एक एक करके सारे गार्ड को मार देते हैं और यही मौका देख के किलर घर के अंदर घुस जाता है सिंडी को मारने के इरादे से, लेकिन सिंडी उसे देख के डर जाती है और वहां से भाग आती है। वो ग्रेनेड भी उठा लेती है। अब सिंडी जान बचा के भागने लगती है। मेटल फेस उसका जान लेने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और सही मौका देख के सिंडी किलर के ऊपर ग्रेनेड फेंक मारता है और ग्रेनेड के फटने से सिंडी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा था, लेकिन वो अंधे की तरह भागने लगती है और वो एक पेड़ के डाली से लग के बेहोश हो जाती है और उसके पीछे मेटल फेस था। अब बॉस को दिखाया जाता है जो सारी गार्ड को मरते हुए देख के वहाँ से फौरन कार लेके निकल जाता है और यही किलर सिंडी को कंधे पे उठा के ले जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो सिंडी को एक जगह उल्टा करके रखती है और एक लकड़ी को तोड़ के उससे सिंडी के प्राइवेट पार्ट पे अटैक करने जाने ही वाला होता है। एंड वक्त पे ऑफिसर उसके हाथ पे गोली मार देता है और यही मौका पाके सिंडी भागने लगती है और अभी भी किलर उसके पीछे था। अचानक से उसके सामने एक गार्ड आ जाती है।
जिससे वो मदद मांगती है और ये गाड़ी बॉस की ही थी। बॉस उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है तुम सही हाथों में आई हो, चिंता मत करो। मतलब सिंडी को जिसने इन सारे प्रॉब्लम में फंसाया और सिंडी उसके ही कार में जा बैठी और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।